करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मंच देने के लिए और सभी को ग्रेट रेड क्रॉस मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं शारदा इंटरप्राइजेज को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके माध्यम से आज हम सब लोग एक मंच में उपस्थित हैं। और इस मंच के द्वारा आदरणीय सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा सर को मैं बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, और जिनके माध्यम से आज हम सब एक मंच में उपस्थित हैं। और इस मंच के द्वारा मैं सी एमडी अश्विनी कुमार गुप्ता और एमडी सरअभिषेक कुमार गुप्ता को भी प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, और जिनकी अच्छी सोच की वजह से आज हम सब यहाँ एक उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित मतलब जिनकी अच्छी वजह सोच की वजह से आज हम सब उपस्थित हुए हैं। अल्टोज जैसे प्लेटफॉर्म में हम बड़ा करने को आए हैं, और अल्टोज जैसे मतलब अल्टोज जैसे प्लेटफॉर्म में बड़ा करना चाहते हैं। और इसी मन से मैं अपने पिता तुल्य रविंद्र सिंह राजपूत सर को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। और इस मंच से मैं अपने माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ यहाँ हूँ। और इस मंच के साथ मैं अपने सास ससुर को भी प्रणाम करती हूँ, जिनका आशीर्वाद और सहयोग मेरे ऊपर रहता है। और इसी मंच के द्वारा मैं अपने पति को भी बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं अच्छा कर पा रही हूँ। और अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा करने को सोच भी ती हूँ, जाती भी हूँ, और उनका सर सहयोग मेरे ऊपर बहुत ही बना रहता है, और हर पल मेरे साथ उनका साथ रहता है। और इसी मन से मैं अपने लड्डू गोपाल भोलेनाथ और माता जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ अल्टो जैसे प्लेटफॉर्म में बैठी हूँ। और इसी मंच से मैं और इसी मंच से मैं अपने आदरणीय सम्मानीय जयराम सर को भी प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, और जिनका हर पल साथ और सहयोग हम लोगों पे बना रहता है। और उनकी सोच की वजह से हम कुछ आगे करने को सोचते हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत ही अच्छा बताते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। और इसी मंच से मैं अपने आदरणीय सम्मानीय जैतून निशा मैम को भी प्रणाम करती हूँ, और इसी मंच से मैं आदरणीय सम्मानीय प्रतिमा मैम को भी प्रणाम करती हूँ, और इसी मंच से जो मेरी करंट अपलाइन है रंजना मैम को भी प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और जो मुझे ये अल्टो जैसा प्लेटफॉर्म में लेके आई है। और मैं उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो आज मुझे हर चीज का रास्ता बताते हुए, और वही बोली थी कि मैं तुझे एक ऐसी जगह पे ले ला के खड़ा करूंगी रखता कि तू याद करेगी कि कहाँ मैं तुझे ला के खड़ा कर। जो सही बात है, इस मंच से मैं रंजना मैम को बार बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ, और इसी मंच से जितने भी मेरे ग्रेट गुरु हैं सबको मैं एक साथ प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। और और इसी मंच से मैं प्रतिमा मैम को भी बार बार नमस्कार करती हूँ, जो आज मुझे इतनी अच्छी सोच के साथ साथ हर पल मेरा साथ और सहयोग बनाए रखती हैं, और अच्छा रास्ता बताती हैं। और इसी मंच से मैं इजराइल सर को भी प्रणाम करती हूँ, आदरणीय सम्मानीय इजराइल सर को भी प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हर कदम पे जो भी मैं फील्ड में जाती हूँ और जो भी मुझे बताते हैं मैं करती हूँ। और मैं अब मेरे स्वागत के लिए जो जैतून निशा मैम आई हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और मेरे स्वागत के लिए इजराइल सर भी आए हैं तो उनको भी प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। और इसी मन से मैं अपनी प्रतिमा मैम को भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ, जिन जो मेरे चीफ गेस्ट के रूप में और मेरा स्वागत किए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और अल्टोस में एक बड़ा करने का बहुत ही मेरा मन था। मैं और इसके सिवा मैं अपना परिचय भी देना चाहूंगी। मेरा नाम रविता पांडे, मैं जयसी नगर से हूँ, और मेरा मायका जिला रीवा में है, और मैं यहाँ अपने ससुराल जिला शहडोल, और ये छोटे से शहर जिसको शहर भी नहीं कहा जा सकता, और कस्बा भी नहीं कहा, मतलब एक तहसील टाइप कहा, वहाँ मेरा ये निवास स्थान है जयसी नगर। और मैं इस अल्ट्रोज प्लेटफॉर्म में मैं कुछ बड़ा करने आई थी, और धीरे धीरे सबका साथ और सहयोग है, जिसके कारण आज मैं इतना बड़ा करने जा रही हूँ। और जो जैतून निशा मैम प्रतिमा मैम बोलती हैं मुस्कुराहट के साथ, तो कितना भी गम रहता है, लेकिन बात तो खैर सही है, कितना भी मेरे पास गम भी है दुख भी है, तो भी मैं चलना चाहती हूँ और निकलती हूँ। और फील्ड की बात तो करूँ सर जी, जो कहते हैं ना कि जो आपको एक जुनून होता है, वो जुनून जरूर मेरे मेरे साथ शुरू से ही था। मैं बताना चाहूंगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई अनूपपुर जिला रीवा मतलब अनूपपुर जिले से हुई थी, चचाई वहाँ एक
शहर टाइप का है, कस्बा टाइप का, वहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। मैं 12th तक की थी। फिर इसके बाद मेरी शादी हुई। इसके बाद मेरी पढ़ाई मतलब जो ग्रेजुएशन था, मैं अपने ससुराल में की। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी जो शुरू से चाहत होती है, वो वो नहीं हटती है। मेरे तो शुरू से चाहत थी, मैं अपने लिए कुछ मतलब करना चाहती थी, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि वो एजुकेशन जो होता है ना, वो मुझे नहीं मिल पाया था। क्योंकि जब मैं जब शादी करके आई थी ना, तो ये गांव था, और गांव में क्या होता है ना कि गांव के लोग जो होते हैं, थोड़ी सी सोच जो होता है उनका बहुत डिफरेंट होता है। तो क्या हुआ था कि मैं जब इस जगह पे आई, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं ग्रेजुएशन की थी शादी के बाद, तो मुझे लगा था कि मैं कुछ पैसा कमाऊं अपने लिए। तो मैं वो टीचर का फॉर्म ही भरती थी। तो उसमें मेरा होता नहीं था। उसमें 2-3 बार फॉर्म डाली, 2-3 साल डाली, तो उसमें ये बताया गया कि आप बीएड डीएड करिए, इसके बाद आपका होगा। तो मैं ग्रेजुएशन जो की थी, तो उसमें पैसा फंसा के मैं बोली कि चलो हो गया, ग्रेजुएशन होता जाए। फिर इसके बाद मैं आंगनबाड़ी का भी फॉर्म डाली। उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, तो ऐसा हुआ था कि मेरी इंग्लिश भी वीक थी और प्लस मैथ भी वीक थी। तो इंग्लिश मैथ का कॉम्बिनेशन मेरा कभी नहीं बना। मैं हिंदी में जरूर टॉपर आती थी, लेकिन इंग्लिश और मैथ जो था तो मेरा बहुत वीक ही था। तो मैं मान लीजिए 12th तक मैं निकलती जाती थी, ये भगवान की कृपा है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचती, बहुत जुनून बहुत होता है कि आप कुछ करो अपने लाइफ में, कुछ करो। मेरे से शुरू से था कि मैं अपने लिए कुछ जीना चाहती थी। तो लेकिन मुझे ऐसा समय परिवेश नहीं मिल पाया। और फिर मैं यहाँ आई, बच्चे भी छोटे थे, तो पढ़ना, उनको पढ़ाना लिखाना उनके, लेकिन तो भी मैं सोची कि मैं कुछ करूं। लेकिन मेरा साथ, भगवान कहते हैं ना, जब जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे नहीं होता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं बहुत अपने उसमें से हाथ पांव मारी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे, क्या हुआ था कि मैं करते 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 बहुत जगह भी करी, कुछ बिजनेस भी की। मैं एक हर्बल, ये हर्बल का प्रोडक्ट, मैं पुणे से वेट कम करने वाला पुणे भी गई थी, वहां मेरी बहन रहती है। तो वहां भी मैं कुछ अपना पूंजी फंसा के मैं सोची कि इसमें करूंगी तो शायद इसमें हो जाएगा। और जो आपको जुनून होता है ना करने का, कि हमारे पास पैसा हो, वो जुनून मेरे में शुरू शुरू से बहुत कूट कूट के भरा था। लेकिन मेरे पास ऐसा समय नहीं आया, ऑल्टो जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और लोगों का सहयोग नहीं मिला। मेन बात क्या होता है ना कि आपका साथ जो होता है, वो मुझे जरूर नहीं मिल पाया। और एक हस्बैंड आपके साथ कितना करेंगे। और इसमें क्या है, अल्टोस में जैसे मैं आई, तो मुझे रंजना मैम मिली। रंजना के ही जरिए मैं शहडोल गई। मैं गई दूसरे काम से थी। आज मैं बताना चाहूंगी कि मैं गई थी नारी सम्मेलन में। लेकिन वहां आज इस जूम वेबिनार में जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको एक साथ अपना, आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि इस रविता को, जो आज आप मुझे जान रहे हैं रविता मैम के नाम से, ये रंजना मैम के कारण ही हो पाया है। तो मैं गई थी नारी सम्मेलन में। उसमें भी क्या हुआ था कि ये उस दिन भी बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन कहते हैं ना कि आपको भगवान का जब आशीर्वाद मिलता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से जाने का मौका मिलता है। तो ये बोले वहां तुम क्या करने जाओगी। तो मैं बोली नहीं जाती हूँ, मैं आ जाऊंगी। तो मैं बोली कि हो गया। ये बोले कि आज पैसा भी नहीं, तो तुम मुझे ज्यादा। तो मैं बोली हो गया, आपके पास कितना। तो कहे, मेरे पास 300 रुपए ही था। तो मुझे वो 300 रुपए दे के भेजे थे। उसमें भी बस का किराया नहीं था उस दिन। मुझे जो लोग लेके गए थे, उस दिन बस का किराया नहीं था उनके पास। मैं मतलब मुझे नहीं देना था बस का किराया। तो मैं चली गई। फिर वहां मुझे रंजना जो मैम है, वो कहते हैं ना कि बेस्ट बेस्ट लीडर है। प्लस वो कहते हैं कि वो जिला अध्यक्ष के रूप में है, नेता में है। और उसका इतना अच्छा, सही बात है, शहडोल में क्योंकि वो शुरू से ही उस लाइन में थी ना। तो मेरे भी मैं मानता हूँ, वो मुझे जैसी नगर आई थी, वो सब वो था, क्या नाम से उस समय जो चलता था, प्रचार प्रसार में आई थी कि मुख्यमंत्री के जब चुनाव होने वाला था, तब मैं उससे यहाँ मिली। फेसबुक में तो बहुत मिलना जुलना होता था, लाइक कमेंट बहुत होता था, लेकिन कभी आमना सामने रंजना से मेरी नहीं हुई थी। मतलब मेरी शादी को 29 साल हो गए थे, रंजना की भी शादी को ऐसे कुछ हो गए थे। तो मैं सब मतलब मिलना नहीं हो पाया था रंजना के और मेरे शादी के बाद। हम लोग रंजना से कभी नहीं मिले, बस हम फेसबुक से जरूर मिलते थे। तो फिर रंजना जब आई, तो मैं रंजना को पहचान, लेकिन रंजना मुझे नहीं पहचानी। तो अभी मैं मिली। फिर इसके बाद मैं बोली कि चलो कहीं मिलना होगा। फिर जब मैं गई तो वहां मुलाकात हुई। और उस दिन ऐसा सहयोग बना, कहते ना भगवान का आशीर्वाद जब आपके ऊपर होता है ना,
आपको किसी ना किसी का जरिया भगवान बनाता है। तो मुझे वो जरिया रंजना मैम मिली। तो मैं गई थी वहां, फिर रंजना मैम जा रही थी अल्टोस का, उस दिन वो सेमिनार होने वाला था शहडोल में मोती महल होटल में। तो रंजना बोली कि चलेगी तू भी? मैं बोली हाँ चल चलते हैं, यहाँ क्या बैठेंगे, गर्मी भी लग रही, फरवरी का टाइम रहा। तो मैं बोली हाँ गर्मी, चल चलते हैं। तो गए वहाँ। वहां जाने के बाद मुझे प्रतिमा जैसी मैम मिली, जैतून निशा मैम जैसी मैम मिली, और इसराइल सर जैसे भाई सर, जो भी कहना चाहूंगी वो भी कम पड़ेगा। तो ये तीनों से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन उस समय भी मुलाकात हुई थी, बस कहते ना कि आप एक दूसरे से मिले, गले मिले, सब कुछ, लेकिन इतना अच्छा वार्तालाप उस समय नहीं हुआ, क्योंकि मैम लोग जो थी ना, तो वो जितने सेमिनार में आए थे उनको सबको डेमो करके दिखाना बताना, ये था। तो लेकिन वो क्या नाम से जैतून निशा मैम उस समय डेमो कर रही थी। तो रंजना मैम बोलती है वहाँ कि रंजना मैम को मैं ये 100 रुपए में ओरे फ्रेश पेस्ट देना चाहूंगी। तो मेरे मन में आया था कि ओरे फ्रेश में क्या, बता तो रही थी मैम कि ओरे फ्रेश इतना, ये इस टाइप का है, ये दांतों में ये करेगा वो करेगा, मतलब बहुत सारी बातें बता रही थी। तो मेरे मन में तो बहुत आया था कि मैं उसको पेस्ट को ले लूं। लेकिन कहते हैं कि एक जो औरत होती है ना, कि एक तो आपको हस्बैंड पैसा भी नहीं दे रहा है और उसमें आप बचाना भी चाहते हैं। तो वही 300 रुपये में सोची ये 100 रुपए का पेस्ट मैं ले भी जाऊंगी तो क्या करूंगी, मेरे पास 300 रुपए है तो मैं रखी रहती हूँ, मेरे काम में आएगा। मैं उसी तरह से फिर वहां से चली आई। हाँ, हालांकि जब निकली तो प्रतिमा मैम से, जैतूनिशा मैम से, रंजना मैम से हम लोग बात कर रहे, हम लोग बात ही कर रहे थे, इसके बाद फिर हम लोग आए। तो प्रतिमा मैम बोलती हैं दीदी हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो हम कहे हाँ आना। मैं बोली कि आप मेरे घर आइएगा, वहां पास लोगों को और जानकारी देंगे, बहुत ही अच्छा फील्ड रहेगा। तो मैं बोली हाँ ठीक है आइएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ये मेरे लिए रास्ता खोल रहा है। तो कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं पता था कि ये रास्ता मेरे लिए आ रहा है। तो मैं जब उन लोग फोन किए और आना चाहिए, तो पहले दिन तो पानी गिरने लगा, तो आना कैंसिल हो गया। फिर ऐसे कुछ 20 उस फरवरी के लगभग, कि ऐसे 10-15 फरवरी के लगभग, मैम रंजना मैम, इजराइल सर और प्रतिमा मैम तीनों लोग आए। मैं अपने घर में मीटिंग की, लोगों को बुलाई। तो लोग तो देखे, लेना भी चाहे लेकिन लिए नहीं। तो जैसे मैं आज के समय में, जैसे उस समय में जैतून निशा मैम बोल रही थी दीदी आपको ये तकलीफ है, आप ये वाला टेबलेट लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो मैं मैम से 4-5 हजार के लगभग का सामान ली। तो जब सामान ली तो सामान लेने के बाद उस समय भी मैं पैसा नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। फिर मैं 3-4 दिन बाद वो पैसा निकालती हूँ और मैम को देती हूँ, मैं बोलती हूँ लीजिए पैसा। और वो जब मैं यूज करने लगी, टेबलेट यूज की, और ये स्किन ग्लो, मतलब होम केयर से लेके हेल्थ केयर से सब सब चीज मेरे पास सामान आया, और सामान यूज करना शुरू की। तो सामान तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यूज करने के बाद। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप, हम एक तो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल भी नहीं कह सकते हैं, बड़े भी नहीं कह सकते, मतलब बीच के हैं। तो है तो बहुत 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 बड़े संपन्न घर के हैं हम लोग। लेकिन कहते हैं ना कि आप 100 रुपए के लिए आप जहाँ 50 रुपए मिलना चाहेगा, वो चीज आप लेना चाहेंगे। तो जब मैं दीदी पूरा सब सामान लेके गई, तो मेरे हस्बैंड, वो मैं दिखाई उनको, नहीं वो भी दिखाई नहीं, वो तो हूँ मैं। तो बोले देख तुम, बोले कई कहा फालतू पैसा फंसा दी है, ये कितने के लिए, तो भी मैं उस दिन चोरी की थी। आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि एक जब हस्बैंड वाइफ होता है, अगर आपका ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसमें आप चोरी करके ले। तो मैं उसमें अपने हस्बैंड से मैं ली 4 हजार का सामान, लेकिन बताई 2 हजार का सामान। तो बोले कि इतना, लेकिन वो सब देखने लगे, बोले 4 हजार से कम नहीं है, 2 हजार का कैसे। तो मैं बोली मैडम ने कुछ डिस्काउंट करके दी है, तो डिस्काउंट करके होता है तो विश्वास कर ली, लेकिन यूज नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं बैंक से पैसे निकाली, तो बैंक में मेरा जो है इनके उसमें से आता था, क्योंकि पहले मेरे पास जो था मोबाइल नहीं था। तो जो मैं पहला बैंक का खाता खुलवाई तो इनके मोबाइल में अटैचमेंट है, तो जब मैं पैसा निकाली तो इनके इसमें मैसेज आ गया। तो बोलते 4 हजार निकाली, 4 हजार देने के लिए, 4 हजार का सामान ली। मैं बोली नहीं, हम तो मैं 2 हजार का ही सामान ली हूँ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बोले नहीं 4 हजार में, बोली मैं 2 हजार रुपये मैं रखी हूँ, अपने काम के लिए रखी हूँ। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि जब यूज करने, तो ये मेरा सामान यूज नहीं करते थे, बोले कि तुम ली हो तुम यूज करो,
तुम बीमार रहती हो, मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरी बीमारी जिस तरह आज मैं फील्ड में निकलती हूँ तो लोगों को मैं जानती हूँ कि आप बीमार हैं, उसी तरह क्या था कि मैम भी जब मेरे घर आई थी मुझे मैम बता दी थी कि आपको ये बीमारी, आप ये लीजिए, यूज करिए। तो मुझे उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो जब और फ्रेश पेस्ट मैं बाथरूम में रखी, बाथरूम में मैं बोली आप भी कीजिएगा, जबकि इनके दांतों में बहुत तकलीफ रहता था, दांत में मुझे भी तकलीफ रहता था, लेकिन कहते ना कि महंगा सस्ता वाला काम हो जाता है। तो ये नहीं किए, 4-5 दिन नहीं किए, फिर एक दिन तो भी मैं बोली कि आप करके देखिएगा इस पेस्ट को। तो वो करना शुरू किए। तो अभी मैं पूछी कि आपको कैसा लग रहा है ये पेस्ट, बोलते अभी तो 2-3 दिन हुआ, फिर बाद में बताऊंगा। बताते बताते वो इस पेस्ट को मतलब 5-6 दिन बाद बताना शुरू किए। हाँ ठीक है। मैं जब भी पूछूं हाँ ठीक है, तो मैं बोली हो गया, धीरे धीरे लाइन में आ जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलती रही। और 5 दिन मुझसे नाराज रहे, 5 दिन मुझसे बात भी नहीं की। कहते ना कि कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो जाते हैं, उसी तरह तुम हो। लेकिन आज वही मुझसे ज्यादा पूछिएगा जैतून निशा मैम से कि आज वो मुझसे ज्यादा फील्ड करते हैं, मुझसे ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग लगाते हैं। वही इंसान है जो पहले उस पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज मुझसे ज्यादा मेरा वर्क करते हैं, वो ज्यादा ज्वाइनिंग लगाते हैं, ज्यादा जानकारी देते हैं। मैं अगर कभी मान लीजिए बाई चांस से नहीं जा पाई, तो वो मेरे फील्ड करके ही यहीं पास अपने दोस्तों यारों को वो 1000-500 का सामान जरूर निकाल के आते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आपका सपोर्ट है, अगर आपके साथ पहले कोई भी चीज होगा तो वो उस चीज को नहीं विश्वास करता है। वो धीरे धीरे जब आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करने लगते हैं, तब उस चीज का नॉलेज होना शुरू। आज वही हर चीज की जानकारी देते हैं। जैसे मैं मीटिंग करती हूँ ना, वो मीटिंग तो नहीं सुन पाते हैं, रात का 9 बजे वाला ना, लेकिन जैसे जैसे आ गए 11 बजे की मीटिंग चल रही, हम लोग पूजा भी करते हैं, मीटिंग भी सुनते रहते हैं। तो मीटिंग ही सुन सुन के वो जानते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो लोग इनसे खुद ही पूछते हैं कि ये कि तुम कैसे जाने, कहते हैं मैं मीटिंग सुनता हूँ ना तो मुझे जानकारी मिलती है। बोले अभी तुम लोग भी जुड़ना शुरू, तुम पहले यूज तो करो, जब यूज कर रहे हैं तो वो एक न एक दिन ऐसे समय आए कि वो सब यूज करेंगे और सब जुड़ेंगे, सब जो मीटिंग अटेंड करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि अभी सामान तो देना शुरू करें, तो सामान देते देते उन लोग भी ऐसे हैं कि वो जरूर मीटिंग अटेंड करेंगे, जुड़ेंगे और ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो समय आपके ऊपर ऐसे आ जाता है कि आप नहीं बता सकते हैं कि आपके ऊपर कैसे समय आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और रह गई मेरी इस फील्ड में आने की बात, तो इस फील्ड का तो मैं आपको बता दी हूँ कि इस फील्ड में मैं रंजना मैम के जरिए आई हूँ। और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, जैसे हो गए कि इजराइल सर है, प्रतिमा मैम है, रंजना मैम है, और जितने भी हैं हमारी मीटिंग मतलब हमारे उस उसमें जिसमें जैतून निशा का कहते हैं ना कि जो बाग है, बगिया है, तो हम लोग उस सब जैतून निशा के बाग बगिया है। जैसे रूपाली दुबे जी लोग सब हम लोग एक साथ मिलके अपने शहडोल में एक दिन ऐसा समय लाएंगे कि हम लोग को लोग जानेंगे कि हाँ ये शहडोल का सेमिनार हो रहा। तो मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। और हमारे तो जो है सब एक मतलब बताने वाले कहते हैं ना राहगीर टाइप के बता रहे हैं सब। तो मैं इसमें जयराम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो उनके नक्शो कदम पे हम लोग चले। जैसे सर जी बोलते हैं ना कि आप एक पेज से, जैसे मैं ओरिगन 80 से शुरू किया था, आप कुछ से भी शुरू करिए। तो उस दिन जब मैं शुरू बार गई थी, मैं तो पूरे प्रोडक्ट बेचती थी, पूरे प्रोडक्ट। अगर कोई पेस्ट ले रहा तो पेस्ट, लेकिन ये नहीं मैं जानती थी कि मुझे पेस्टे पेस्ट देना है, कि आपको मतलब बॉडी ऑयल तेल है, तेल देना, मतलब ऐसा मेरे में नहीं था कि मैं एक ही चीज दूं। लेकिन अब ऐसे समय आ गया, अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट पूरा नहीं ले सकता तो मैं पेस्ट तो जरूर दे के आती हूँ। और इसका कारण जैतून निशा मैम से भी पूछिए, मतलब कभी भी वो मीटिंग देंगी तो जरूर बताएंगी कि मैं सब घर घर का पेस्ट बदलना चाहती हूँ। अगर मैं एक पेस्ट दे रही हूँ तो उसमें जयराम सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि इस जोन में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब मैं सबका सबका सुनती हूँ और सबकी जानकारी मैं अपने दिमाग में बैठा के लेके चलती हूँ। और इसमें भी मेरा साथ देने वाली प्रतिमा मैम भी है। प्रतिमा मैम, अगर मैं फील्ड में निकल रही हूँ, मेरे दो लोग हैं अपलाइन, जैसे प्रतिमा मैम है, जैतून निशा मैम। अगर एक को फोन नहीं लगा तो दूसरे को फोन नहीं लगा तो फिर मैं मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन में लेके चलती हूँ। और दोनों लोग ही मुझे इतना अच्छा फील्ड बता रहे हैं जिसके कारण आज मैं
बड़ा कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही अपने ग्रेट अपलाइन को, जैतून निशा मैम को, प्रतिमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और रंजना दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहने को रंजना और हम लोग एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खाए, एक साथ एक थाली में, हमारा हमारा घर उनका घर आमने सामने था चचाई में। उनके पापा भी पावर हाउस एमपीवी में सर्विस करते थे, और मेरे पापा भी एमपीवी सर्विस करते थे। हम लोग जैसे दो बहनें, रंजना मैम दो बहनें, हम लोग एक भाई, मेरे भी एक भाई रंजना मैम, हम लोग सबका आमने सामने का था। उनकी मम्मी मेरी मतलब एक कहते नहीं बेस्ट फ्रेंड, तो वही बेस्ट फ्रेंड आज मेरे लिए इतना कर पा रही। मैं तो कहाँ राजनीति में जाने वाली थी, राजनीति में जाते जाते आज मैं अल्टो जैसे प्लेटफॉर्म में मैं आ गई हूँ, जिसमें मुझे एक दिन ऐसा समय, जैसे जयराम सर बोलते हैं ना, कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा करूंगा कि लोग पहचानेंगे कि आप भी अल्ट्रोस के ही वो है कर, मतलब क्या बोलते हैं कि आप इसके अल्ट्रोस के मतलब अच्छे जानकारी, अच्छा समर्पण, अल्ट्रोस बहुत समर्पित। तो मेरे तो पूरा जीवन, मैं बता रही हूँ ना कि आज मैं स्वस्थ हो गई, तो मैं पूरा अपना जीवन अल्ट्रोस में समर्पित कर रही हूँ। और अल्ट्रोस में समर्पित करते करते हुए प्राण मेरे निकल जाएंगे, लेकिन अल्ट्रोस अल्ट्रोस अल्ट्रोस। तो जो अल्ट्रोज का प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है राजनीति में जाते जाते, क्योंकि मेरी फ्रेंड राजनीति में एक और भी सिंह ही है, तो भी राजनीति में है। तो दोनों राजनीति में तो मेरे मन में भी था बहुत कि राजनीति में जाऊंगी मैं भी। मेरे में था, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ, नाम तो मैं शुरू से कमाना चाहती थी, लेकिन साथ और सहयोग आपको नहीं मिल पाया था। तो मेरे साथ भी ऐसा, जैसे मैं कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ही मेरा साथ देते हैं, और ये जरूर बोलते हैं कि इतने इतने बड़े बड़े लोग अब जब हम लोग के साथ हैं, तो हिम्मत मत हारो, हम लोग एक दिन जरूर अच्छा कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि हमारे हस्बैंड भी मतलब हम शुरू से ही बिजनेसमैन है, हमारी जो लाइन है शुरू से बिजनेस, क्योंकि हमारे जो ससुर भी थे तो बिजनेसमैन ही थे। हमारे जो मतलब पापा जो तो है, मेरे पिताजी मायके वाले पिताजी हैं, तो वो तो मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी थे, गवर्नमेंट में जॉब करते करते रिटायरमेंट हुए हैं। लेकिन मेरा ससुराल जो है तो पूरा पूरा बिजनेसमैन है। तो ससुर भी बिजनेसमैन, हस्बैंड भी बिजनेसमैन, और मैं भी आज बिजनेसमैन ही हो रही हूँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ एमडी अभिषेक सर को, सीएमडी अश्विनी कुमार गुप्ता को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, अल्ट्रो जैसा प्लेटफॉर्म हम लोग के सामने लाके खड़ा, अल्ट्रो जैसा प्रोडक्ट बनाना, शुरू करना, देना, लोगों को घर घर पहुंचाना, और उनका जो मकसद है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो वास्तव में स्वस्थ, अगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आज मेरे साथ एक घटना घट गई कि मैं एक जन को प्रोडक्ट देती थी, तो वो प्रोडक्ट दी तो थी, लेकिन वो क्या होता, उनकी बीपी जो थी ना, तो हाई के साथ साथ वो हॉस्पिटल गए, तो उनको टेबलेट खाते खाते बीपी लो हो गई। उनकी ऐसी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि मेरे घर सुबह वो 5:30-6 बजे बोले कि मुझे उनके घर ले चलो, मैं वहां ठीक हो जाऊंगा। और मेरी ही उनको मैं प्रोडक्ट देती रही, तो वो मेरे घर आए, और मैं उनको देते देते आज मतलब वो जो जो समय पे आए थे, वो समय तो उनका बहुत भारी कंडीशन खराब था, लेकिन मैं जो टेबलेट आयुष खुदनी दी, सांस के लिए न्यूट्रोप्लास दी, मैं तो वो उससे के जरिए बहुत ठीक हुए, फिर अपने घर गए। तो अल्ट्रो जैसा प्रोडक्ट मैं पहले भी दी थी, लेकिन वो यूज नहीं किए, आयुष खुदनी खाते थे लेकिन न्यूट्रोप्लास नहीं लिए थे। तो आज भी वो जब गए तो बहुत स्वस्थ होके गए, मतलब बहुत नहीं लेकिन कुछ तो स्वस्थ होके गए। लेकिन हॉस्पिटल में जरूर बता रहे थे कि हॉस्पिटल में अच्छा नहीं, बहुत 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 बीमार लोग हैं, बहुत भीड़ है वहां, लोग तो ऐसे मौत के कगार पे आ रहे, उनके सामने 2-3 लोग खत्म हो चुके। तो बात यह कि मैं यही मकसद से लोगों के घर जाती, लोग की, लेकिन लोग जो समझ गए ना तो वो जीत गए, और जो नहीं समझे तो अनाड़ी वाला हाल, जो जीत गए तो खिलाड़ी, जो न जीते तो अनाड़ी। तो मेरा मानना यही है कि अल्ट्रोस में एक दिन मैं अच्छा कर जाऊं, और अच्छा अपना नाम कमाऊं। और इसमें मेरे साथ सहयोग में रंजना मैम, प्रतिमा मैम, जैतून निशा मैम, और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा भी लेके चल देता मैं, क्योंकि मुझसे गाड़ी भी अभी बनती नहीं है, तो वही मेरे को लेके चलता है। जब बेटा कभी नहीं रहा, बिजी रहा, तो हस्बैंड लेके चल देते। लेकिन अब हम सब लोग एक साथ अल्ट्रोस पे समर्पित है। तो मेरा ये पूरा जीवन बता चुकी हूँ कि अल्ट्रोस पे समर्पित है, और आज मैं स्वस्थ हूँ। तो
बहुत बहुत अल्ट्रोज का धन्यवाद करती हूँ। और अश्विनी कुमार गुप्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभिषेक कुमार गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से आज अल्ट्रोज जैसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है। और अल्ट्रोज से मैं सब लोग बड़ा करने आए, इस जूम वेबिनार में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब अल्ट्रोज में कुछ बड़ा करने आए हैं। तो सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि समय भी हो चला है, क्योंकि 11 बजे से आज मतलब ट्रोस के कंपनी का वो जूम मीटिंग है। तो मैं अपनी वाणी को कहीं विराम देते हुए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सादा सादा इंटरप्राइजेज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पंडित उदय भानु शर्मा को भी बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आज मेरे को सुने चीफ गेस्ट के रूप में। और सबको, जितने भी मेरे जो वेबिनार में भाई बहन है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज आप लोग मुझे सुने। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी पे ही विराम देती हूँ। थैंक यू सर। अब कल क्या जो जूम से मीटिंग होगा, उसमें कुछ मैं प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दूंगी। आज तो मैं अपना परिचय बताई हूँ और इस फील्ड में किस तरह आई हूँ। और प्रतिमा मैम भी मेरी बहन ही है, क्योंकि हम लोग का जो जिला लगता है रीवा डिस्ट्रिक्ट, और प्रतिमा मैम भी मेरे गांव के ही पास की हैं। तो हम दोनों वहां से ही बहन। और रंजना मैम भी बहन बहन है। हम लोग सब तीनों जितने हैं जैतूनी से, हम लोग बहन बहन के साथ मिलके एक साथ हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और सब इसमें सबका सही साथ और सहयोग रह है, और सबका साथ सहयोग मेरे ऊपर बना रहे। और जयराम सर को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करूंगी, आज इनका साथ सहयोग मेरे ऊपर बना रहता है। और हम मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर बना रहता है। और वो कहते हैं त्रिनेत्र से देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कभी अगर समय हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर आना चाहूंगी। अगर मैं इलाहाबाद गई तो जरूर 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 आऊंगी। और मेरा मानना है कि मैं आपसे मिलना जरूर और वैसे तो मैं मिलती रहती हूँ, लेकिन आपके घर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब तो टूर का प्लान है, तो मैं टूर भी जाऊंगी। टूर तो अब जाने हैं सबको, लेकिन मेरा भी बहुत बहुत प्लान, लेकिन मैं जयराम सर के घर भी जाना चाहती हूँ, मेरी बहुत बहुत इच्छा है। तो जब भी मौका मिलेगा तो जाऊंगी। और मैं सबको धन्यवाद देते हुए एक साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर, आज मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत। और जो भी मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, अब धीरे धीरे बोलना सीखूंगी। आज पहली मेरी मीटिंग थी, तो उसमें भी जो भी मुझसे कुछ त्रुटियां हुई होंगी, मेरी वाणी से जो भी कुछ गलत निकल गया होगा, तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मन से। अभी आप कुछ नहीं जानती तो इतने अच्छे से बता पा रही, जब सब कुछ जानेंगी तो पता नहीं